अगर कहूँ सुतेला व्यवहार अखनूर से क्यों? नहीं आप ही कह रहे हैं कि हर जगह पर्यटन का अच्छा कार्य हो रहा है, जगह जगह पर्यटन स्थल बन रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इस किले के साथ सुतेला व्यवहार क्यों? सौतेला व्यवहार इसलिए होता किसी की इसमें ध्यान नहीं गया हो, नजर ना पड़ी हो। क्योंकि जम्मू से जब भी हम आते हैं तो गुड़ापत्तन से सामने ये किला सबसे पहले नजर, यानी कि आंखों का नूर, आंखों के नूर की ये हालत है। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें हैं, तो क्यों नहीं ये विधायक उनकी नज़र इस पर पड़ी? चलो, क्योंकि हमारे विधायकों की बात जहाँ हम करते हैं तो उनको ज़्यादा समय मिला ही नहीं। मैं आपको बताऊं 2-2.5-3 साल की जो दुर्दशा थी पहले जब हम देखते थे, बुरी हालत थी, लेकिन कुछ ना कुछ सुधरा है। लेकिन ये सुधार, इसे सुधार को मानना कि आप शायद अपने आपसी रिलेशन के कारण थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन इस सुधार को सुधार नहीं मानते। बात रिलेशन की नहीं है, बाद में मैं बात करना चाहूँगा विकास जी, क्योंकि जिन्होंने बनाना था उन्होंने बना दिया, लेकिन अब शासन तो आप लोगों ने किया ना। यहाँ के विधायक थे, यहाँ के मंत्री थे, वो के लिए इस किले में अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब नीचे तरफ जाए ना, जब हम आपको विकास जी बताऊं, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये दीवारें गिर जाएंगी। अगर इसमें अच्छे से हम काम नहीं कर सके तो ये किला गिरने में टाइम नहीं लगेगा। हम क्या उसका वेट कर रहे हैं? हम उसका वेट ना करें, इसके थान नीचे से क्या कर सकते हैं, ऊपर उसके नींव पत्थर मजबूत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बात करें। और इसमें जो ये झाड़ियाँ छाई हुई हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बात हो। और किले के उत्थान के लिए बात हो, किला की सुंदरता बढ़ाने के लिए काम हो। उससे ही हमारे अखनूर को एक सौंदर्य का बढ़ावा मिलेगा, और अखनूर में जो पर्यटक आएंगे उनके ठहरने के लिए लोगों को एक रोज़गार मिलेगा। तो उससे यही है कि अखनूर के भाग्य का ये सबसे बड़ा है कि हमारे पास ये किला है, और हम किले की संभाल नहीं कर सके तो हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। आज इस समय मैं अखनूर के प्राचीन किले में हूं, और ये आपको बता दें कि ये 1762 में बनना शुरू हुआ था और 1822 में कंप्लीट हुआ। लेकिन जम्मू से अगर बात की जाए, और अखनूर के कई मंत्री भी रहे हैं, कई विधायक भी रहे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि ये धरोहर जो है हमारी, इसे संभाल के रखा जाए, रेनोवेट किया जाए। ये किसी ने नहीं सोचा। पर्यटन को यहाँ बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की गई। और आज निवेदन करेंगे डीसी जम्मू से कि वो भी एक बार विज़िट करें और यहाँ कुछ चेंजेस जो हैं वो करवा सकें, और पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। इसी सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ युवा नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रदीप चौधरी जी हैं। प्रदीप जी, जय श्री राम। कितना दुर्भाग्य है खासकर अखनूर के इस किले? विकास जी, मैं ये बताना चाहूँगा, दुर्भाग्य क्यों मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिन्होंने भी ये महाराजाओं ने शुरू करवाया, तब राजे महाराजाओं का टाइम होता था तो जैसे किले बनते थे। लेकिन किले तो बन गए, लेकिन किलों जैसे कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो किले बने हुए हैं उनकी मेंटेनेंस करवाएं, उनकी देख रेख अच्छे से करें। दुर्भाग्य हुआ ना, क्योंकि जिन्होंने बनाना था उन्होंने बना दिया, लेकिन अब शासन तो आप लोगों ने किया ना। यहाँ के विधायक थे, यहाँ के मंत्री थे, वो कहाँ सोए थे? देखो जी, यहाँ के विधायक मंत्री मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा, जो उन्होंने जो उनको कहीं ना कहीं नाकामी तो उनकी भी है। देखो जी, वो वही बता सकते हैं उन्होंने इसके बारे में जो कुछ किया। लेकिन फिर भी जो अखनूर की किले की जो दुर्दशा थी पहले जब हम देखते थे, बुरी हालत थी, लेकिन कुछ ना कुछ सुधरा है। लेकिन ये सुधार, इसे सुधार को मानना कि आप शायद अपने आपसी रिलेशन के कारण थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन इस सुधार को सुधार नहीं मानते। बात रिलेशन की नहीं है, बाद में मैं बात करना चाहूँगा विकास जी, बात करना चाहूँगा इसके ऊपर कि जो हमारा धरोहर है जम्मू, खासकर जम्मू कश्मीर में, जम्मू का जो सबसे बड़ा शहर हमारा जो अखनूर आता है, जम्मू से मात्र 28 किलोमीटर दूर ये शहर है, और सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अखनूर में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक, हमारे पास ये किला है, चंद्रभागा नदी के बिल्कुल किनारे पे बैठा है। उसके साथ ही हमारा यहाँ पर जिया पोता घाट है, वो भी साथ में लगता है, जिया पोता घाट है, वहाँ हुई है, वहाँ के लिए हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं यही आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो भी कुछ हुआ है लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाए। जो भी यहाँ की सरकार के सेंटर के अंडर आता है ये सारा, जो भी कि आपके माध्यम से मैं आवाज़ उठाना चाहूँगा, ये जो किला है हमारे अखनूर की शान है। जैसे हम जम्मू से आते हैं, प्रदीप जी, वो बात करना चाहूँगा, अखनूर यानी कि आंखों का नूर, आंखों के नूर की ये हालत है।
मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें हैं, तो क्यों नहीं ये विधायक उनकी नज़र इस पर पड़ी? चलो, क्योंकि हमारे विधायकों की बात जहाँ हम करते हैं तो उनको ज़्यादा समय मिला ही नहीं। मैं आपको बताऊं 2-2.5-3 साल मिला उनको, लेकिन उसके बाद मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहूँगा, एलजी महोदय से ये गुहार लगाना चाहूँगा, हर जगह वो पर्यटन को बढ़ावे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अखनूर की तरफ भी थोड़ा सा वो ध्यान दें, और अखनूर में ये जो किला है, मैं अगर कहूँ सुतेला व्यवहार अखनूर से क्यों? नहीं क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि हर जगह पर्यटन का अच्छा कार्य हो रहा है, जगह जगह पर्यटन स्थल बन रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इस किले के साथ सुतेला व्यवहार क्यों? सौतेला व्यवहार इसलिए क्यों होता, किसी की इसमें ध्यान नहीं गया हो, नज़र ना पड़ी हो। क्योंकि जम्मू से जब भी हम आते हैं तो गुड़ापत्तन से सामने ये किला सबसे पहले नज़र आता है। अखनूर में आप देखते हो चंद्रभागा नदी के बिल्कुल किनारे तट के, और बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें इस पर लगी हैं, लेकिन अंदर आके जब देखते हैं तो वो जो जर्जर तस्वीरें जो नज़र आती हैं तो दिल दुखी होता है भी इस किले का भी कुछ उठाने के लिए कुछ किया जाए। तो आपके माध्यम से यही आवाज़ उठाना चाहूँगा कि जो भी JSV संस्थान के अंडर आ रहा है ये किला, उनके जो भी सीनियर हैं वो इसकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं। ये किले का उत्थान होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि हमारे पर्यटन को बढ़ावा बड़ा अच्छे मिलेगा। वो चंद्रभागा नदी जो किनारे बैठे हैं, जम्मू भी यहाँ पर विजिट करें, उन्हें भी विजिट करवाइए, आप भी करवाइए, क्योंकि जब विजिट करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं आपके माध्यम से बताऊंगा। फिर भी हम DC साहब से मिलेंगे इस विषय के ऊपर कि हमारा जो किला है इसके ऊपर अच्छे से काम किया जाए, क्योंकि हर जगह काम हो रहा तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी काम किया जाए। और चंद्रभागा नदी को ज़्यादा दूर नहीं है, हम जो इतना लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं जम्मू में स्मार्ट सिटी के लिए कर रहे हैं, तो अखनूर को ज़्यादा दूर थोड़ी है, इससे 28 किलोमीटर मात्र दूर है। अखनूर आंखों का नूर, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ जोधे हुए हैं जिन्होंने ये किले बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो अच्छा किला ये अच्छी जगह बनाया। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है इस किले की देख रेख के लिए जो भी इसमें सफिशिएंट हम कर सकते हैं उसमें करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इसमें आए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको मुझे लगता नहीं कि पैसा लगाने की ज़रूरत है। जो है उसको सुधार करें हम, और इसमें जो लाखों खर्च कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, जूहू पे खर्च कर रहे हैं, वहाँ खर्च कर रहे हैं, वहाँ तो हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अखनूर में के लिए कुछ किया जाए। अखनूर के जो ऐतिहासिक जो हमारी नदी बह रही, चंद्रभागा नदी जा रही है साथ साथ में, उसके उस पार में बैंक में भी बहुत अच्छे जो काम करने वाले हैं। पीछे भी मैंने जो जियापोता घाट के लिए भी मैं देख रहा था, उसके लिए बहुत अच्छे फंड्स में जो हुई लगाने के लिए बात हुई है, इसके उसमें झूला ब्रिज के लिए बात हुई है, स्पेशल इस किले के लिए, क्योंकि किला हमारे अखनूर की शान है। और किले में जो भी हम अच्छा के लिए कर रहे हैं, इसके साथ में दुनिया भर की जो आप जगह देख रहे हैं, झाड़ियाँ छाई हुई दुनिया भर की, इन झाड़ियों को हटाकर हम अच्छा क्या कर सकते हैं इसमें, उस पर एक अच्छा सा प्लान तैयार करके इस किले के उठाने के लिए काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जब जहाँ पर आएँ। और जितने भी लोग देख रहे हैं क्या मैसेज रहेगा, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं उन्हें क्या? विकास जी, मेरा तो यही मैसेज रहेगा, जम्मू से मात्र 28 किलोमीटर दूर ये अखनूर, अभी अखनूर आना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 4 लेन रोड बन के तैयार हो चुका है, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। जो भी पर्यटक हमारे वैष्णो देवी जा रहे हैं, ऊपर श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, वो एक बार यहाँ भी विजिट करें आके। हमारी चंद्रभागा नदी के किनारे पर जियापोता घाट है, शिवखोड़ी भी लोग जहाँ से जा रहे हैं। यहाँ लगता नहीं है कि जैसे शिवखोड़ी जा रहे हैं लोग, आगे पीछे जाते हैं, यहाँ पे अच्छी नदियाँ हैं, अच्छा ये हमारा किला है, कहीं ना कहीं रेनोवेट किया जाता तो लोगों का रुख यहाँ पे होता, और शायद अखनूर के लोगों को कोई आय की साधन भी बन जाता है यहाँ। नहीं, अखनूर आय का साधन तो बनेगा, जब पर्यटक आएंगे तो आय का साधन तो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा उनको, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अखनूर की शान है ये किला हमारा, और हमें लगता है अगर इसके साथ एक सुतेला व्यवहार हो, हमें नहीं लगे अच्छा लगेगा। आज आवाज़ जो है प्रदीप चौधरी उठा रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या इसको लेके क्या क्या कदम उठाने आपके माध्यम से जो हम कह ही रहे हैं कि DC जम्मू जी इसमें विजिट करें, माननीय महोदय अपने LG मनोज सिन्हा जी यहाँ विजिट करें, और अखनूर के उत्थान के लिए इस किले में अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब नीचे तरफ जाए ना, जब हम आपको विकास जी बताऊँ, मुझे लगता है कभी ना कभी ये दीवारें गिर जाएंगी। अगर इसमें अच्छे से हम काम नहीं कर सके तो ये किला गिरने में टाइम नहीं लगेगा। हम क्या उसका वेट कर रहे हैं, हम उसका वेट ना करें, इसके थान नीचे से क्या कर सकते हैं, ऊपर उसके नींव पत्थर मजबूत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बात करें। और इसमें जो ये झाड़ियाँ छाई हुई हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बात हो, और किले के उत्थान के लिए बात हो, किला की सुंदरता बढ़ाने के लिए काम हो। उससे ही हमारे अखनूर को एक सौंदर्य का बढ़ावा मिलेगा, और अखनूर में जो पर्यटक आएंगे उनके ठहरने के लिए लोगों को एक रोज़गार मिलेगा। तो उससे यही है कि अखनूर के भाग्य का ये सबसे बड़ा एक हमारे पास ये किला है, और हम किले की संभाल नहीं कर सके तो हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात नहीं होगी कि किले के लिए हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं। इस किले के उठाने के लिए सब मिलकर हम काम करें, और
किला कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों रुपये लग रहा है, साइडों में लग रहा है, लेकिन अखनूर में अगर हम ना कर सके तो हमारी भी नाकामी रहेगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि LG मनोज सिन्हा जी से, हमारे DC साहब सचिन जी से, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक विजिट हो जाए यहाँ पर। वो हमारा जो भी पर्यटक का स्थान है, आपका जो किला है यहाँ के, फिर धन्यवाद करना चाहूँगा आपका भी आपने आके इसके बारे हम जब मिले हैं, देखा आपने भी किले में, क्यों ना एक इंटरव्यू किया जाए। इससे क्या होगा कि आवाज़ आएगी बाहर, क्योंकि अखनूर में एक फोर्ट है, उस फोर्ट की जो हालत है उसके सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आप भी ज़रूर आवाज़ उठाएं। और अखनूर यानी कि आंखों का नूर, ये अखनूर में ये किला है, और किला आज अपनी जर्जर हालत जो है वो अपने आप को देख के ज़रूर सोच रहा होगा कि किन राजाओं ने बनाया था। लेकिन आज की जो प्रजा है, जो आज के नेता हैं, उनका ध्यान कभी इधर नहीं आया, क्योंकि यहाँ से शायद उन्हें लगता था कि किले की अगर मरम्मत कराएंगे तो यहाँ से वोट बैंक की राजनीति हो नहीं सकेगी, लगता होगा शायद। लेकिन चलो, आज एक शख्स जो निकल के आए हैं उनसे बातचीत करवाई, और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी आवाज़ें जो हैं वो उठें, और इस किले की जो कायाकल्प है वो किया जाए, और इसे और सौंदर्यीकरण जो है वो किया जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखो। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जे के लाइन न्यूज़।